Hi friends, welcome back to HSC Learning Point. Today we are discussing about life saving rule. तो आज हम बात करने वाले हैं लाइफ सेविंग रूल के बारे में। आज का हमारा पहला लाइफ सेविंग रूल है वर्क ऑथराइजेशन। देखिए, किसी फैक्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी काम को करने के लिए हमारे पास एक वैलिड वर्क ऑथराइजेशन होना चाहिए, जिसको आप वर्क परमिट भी बोलते हैं। तो आपके पास किसी भी काम को करने के लिए वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको उस काम से रिलेटेड हजार्ड और उसके कंट्रोल मेजर के बारे में आइडिया होना चाहिए। उस काम को करने के लिए आपके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी आप उस काम को कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पहला लाइफ सेविंग रूलिंग, वर्क ऑथराइजेशन। दूसरा होता है कन्फाइंड स्पेस। जब आप प्लांट के अंदर किसी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाते हैं तो आपके पास उसके लिए भी वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। साथ ही साथ उस कन्फाइंड स्पेस के सारे एनर्जी आइसोलेट होना चाहिए और वहाँ के इनसाइड का जो एटमॉस्फेयर है उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। उसकी मॉनिटरिंग करके उसकी SPR रिपोर्ट होना चाहिए और वहाँ पर एक अटेंडेंस पर्सन होना चाहिए जो इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके, कितने लोग अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं और कितने लोग काम करके बाहर आ रहे हैं। तीसरा होता है एनर्जी आइसोलेशन, यानी जिसको आप लोटो बोलते हो। किसी भी एनर्जेटिक लाइन पे यदि काम करना है तो उसके लिए आपके पास एनर्जी आइसोलेशन का वर्क ऑथराइजेशन होना चाहिए। साथ ही साथ उस लाइन को बंद करना होता है, उसके ऊपर लोटो और टैग लगाना होता है। उसके बाद ही आप उस वर्क को कर सकते हैं और आप जब तक काम करेंगे तब तक उस लोटो का जो की है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आपके वर्किंग के दौरान उस लाइन को दोबारा चार्ज ना किया जा सके। नेक्स्ट होता है बाईपास द सेफ्टी कंट्रोल, यानी प्लांट परिसर में किसी भी काम को करते समय आपको किसी भी इक्विपमेंट को ऑपरेट नहीं करना होता है जिस इक्विपमेंट के लिए आप ऑथराइज नहीं हो। जैसे कोई लोटो लगा है तो उसको रिमूव नहीं करना है, कोई पैनल है तो उसको ऑपरेट नहीं करना है, किसी भी टाइप के जो स्विचेज है उसको इनेबल या डिसेबल नहीं करना है। तो कोई भी सेफ्टी जो कंट्रोल लगाए गए हैं उससे हमें बाईपास नहीं करना होता है अगर आप प्लांट में विजिट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारा होता है वर्क एट हाइट। जब कभी भी किसी भी फैक्ट्री में आप वर्क एट हाइट पे काम करने जाते हैं तो आपके पास प्रॉपर वर्क एट हाइट के जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं, जो इसके इक्विपमेंट होते हैं, वो आपको वेयर करना होता है। जैसे सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट और हैंड ग्लव्स इत्यादि आपको पहनना होता है। साथ ही साथ आपको वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकें। और आपका जो सेफ्टी बेल्ट है वो प्रॉपर एक मजबूत पॉइंट पे एंकरिंग करना होता है ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम, ताकि अगर इन केस आप फॉलिंग होते हैं तो आप वहाँ पे हैंग हो पाएँ। तो हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है वर्क एट हाइट। ये होता है हमारा लाइफ सेविंग रूल। नेक्स्ट जो हमारा लाइफ सेविंग रूल है वो है सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग। जब कभी आप किसी मटेरियल को किसी क्रेन हाइड्रा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो एरिया प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए। जो ऑपरेटर है उसके पास वैलिड ऑथराइजेशन कार्ड और लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही साथ जो ऑथराइज्ड ऑपरेटर है वही इस इक्विपमेंट को ऑपरेट करेगा और जो रिगर है वो प्रॉपर ट्रेनिंग लिया होना चाहिए। और जो उसमें इक्विपमेंट हो जाना, लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो यूज हो रहे हैं, सीलिंग रिसाइकल, वो प्रॉपर इंस्पेक्टेड होना चाहिए ताकि हमारा लिफ्टिंग फेलियर ना हो पाए। हमारा जो नेक्स्ट लाइफ सेविंग रूल होता है वो होता है लाइन ऑफ फायर। देखिए, किसी भी इक्विपमेंट के फ्रंट पे रहना लाइन ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। जैसे अगर कोई मटेरियल हैंगिंग है उसके नीचे खड़ा हो रहे हैं, या कोई एयर लाइन में लीकेज है उसके फ्रंट पे जाके खड़ा हो रहे हैं, या फिर कोई व्हीकल या कोई अदर इक्विपमेंट का मूवमेंट हो रहा है उसके फ्रंट में खड़ा हो रहे हैं, तो ये सारे लाइन ऑफ फायर के लाइन में आते हैं। तो हमारा लाइन ऑफ फायर के लाइन पे हमें कभी भी खड़ा नहीं होना होता है किसी भी प्लांट परिसर के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा लाइफ सेविंग रूल होता है वो होता है हॉट वर्क। प्लांट या फैक्ट्री परिसर में कहीं भी हॉट वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको उसका वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। और आप जहाँ पे भी हॉट वर्क परफॉर्म करने वाले हैं उसके आसपास के जितने भी फ्लेमेबल और कम्बस्टेबल मटेरियल होता है उसको रिमूव करना होता है, उसको आइसोलेट करना होता है उस एरिया का, ताकि किसी भी टाइप का वहाँ पे फायर का इंसिडेंट ना हो पाए। तो ये इंश्योर करने के बाद ही हम वहाँ पे वो हॉट वर्क का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कॉमन जो लाइफ सेविंग रूल है वो हर एक फैक्ट्री का डिपेंड होता है। कुछ डिफरेंट होता है, कुछ कॉमन फिक्स होते हैं। उस कंपनी के अंदर मेजर जो हजार्ड होते हैं उसको लाइफ सेविंग रूल में कंसिडर किया जाता है। तो हमने कुछ कॉमन लाइफ सेविंग रूल को इस वीडियो में कंसिडर किया था। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।